सब्सिडीज है, CCCL है, WCL है, MCL है, NCL है, MCL है, ये सब हम विजिट किए और एक एक ईच एंड एवरी कॉलोनी में गए। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, उसी तरह NTPC है, कोल माइंस है, बॉक्साइड माइंस है, स्टील प्लांट है, सब में हम गए। तो हमने तो दौलत खरीद लिया वहाँ से 2000 करोड़ 10,000 करोड़ लिया, लेकिन एक्सपीरियंस हमको बहुत हुआ, बहुत लोगों से मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमको जो सीखने को मिला वो किसी को नहीं मिला, इसलिए कि हम बहुत भ्रमण किए। तो उसी तरह से आप फॉरेन जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, थाईलैंड जाइए, जाइए, लोनावाला जाइए, जहाँ जाइए तो आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर। और ये एक्सपीरियंस है जो सीखने का मतलब क्या होता है, आप आइए पढ़े, आइए सीखे, BA सीखे, MA सीखे, MSc किए, BCA किए, ये सीखने हैं, ये सीखते हैं। हम भी MBA किए 1986 में, वो भी BIT से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो आपका लिए शाखा हो सकता है। आज कई हजार को लाख रुपये खर्चा किए तब नहीं कर सकते। आज 10 लाख 20 लाख रुपये पड़ेगा तब MBA करोगे, लेकिन हम लोग चट्टी में कर दिए, सस्ता एकदम था, इसको चट्टी बोलता है। हम लोग IABA किए 10 रुपया की फीस देते हैं। IABA में BCom किए, उस टाइम 10 रुपया फीस काफ़ी था। सनपोल स्कूल का प्रोडक्ट है, उसमें 10 रुपया फीसे था। 8, 9, 10 में 10 रुपया से ज़्यादा बढ़वे नहीं, हर महीना 10 रुपया फीस। आप जाइए ना, बच्चा को पढ़ाइए, आपको 2 लाख रुपये महीना दे रहा है। हाँ बिल्कुल सर। 1 लाख रुपये महीना दे रहा है सर। बहुत बढ़िया। सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि आज जैसे आप सीख पैसा बोल रहे हैं, पैसा का बोल रहे हैं, जैसे हम 35 साल पूरा वर्णन किए पूरा इंडिया, तो हमको 10-20 हज़ार करोड़ रुपया होना चाहिए मेरे पास। वो खाली पैसे से कुछ नहीं जी, एक्सपीरियंस बहुत बहुत एकदम आपके साथ हम आए हैं, सीखे कैसे कैसे आदमी जो जिंदगी में तो झेलना है। पढ़ाई किए तो ऐसे पानी आ गया था, तूफान आया था, आंधी आया था, ऐसे पढ़ रहे ना बच्चा से मैट्रिक पढ़ते, ICOM किए, BCom किए, फिर BBA MBA किए, ये सब एक्सपीरियंस है ना। तो ये एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल सर। चलिए सर के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम लोग एक दूसरे से सीखना ही है ना। तो अभी क्या है कि कंपनी बेजोड़ मिल चुकी है ना, मतलब इतना शानदार कंपनी मिल चुकी है, मुझको समझ में आया तो मैं पूरी तरह से भिड़ गया। और अभी मैं पार्ट टाइमर अभी भी हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है कि 60 से पहले रिटायर होना। ठीक है सर, 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट ऑलरेडी सरकार कर देगी ना, रिटायर कर देगी, लेकिन मुझको ऐसा कुछ करना है डेजोय में कि 60 से पहले रिटायरमेंट लेना है। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग का पावर को भी आप लोग समझ ही चुके हैं, सर भी है हमारे साथ में, है ना, जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। तो एक बड़ा मौका है डेजोय, एक बहुत बड़ा शानदार मौका है जहाँ सब कुछ अच्छा है, बस आपको अच्छा बनना है ना सर। कहते हैं हमारे सीनियर भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना होता है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने लायक बनना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज में सफल हो रहे हैं, यूनिफॉर्म उसी तरह हमको भी एक्टिविटीज उसी होना चाहिए कि जाने एक आदमी की डायरेक्ट सेलिंग करता है। यस, काबिल बनना है, काबिल कोई भी क्षेत्र में अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर के काबिल, मतलब काबिल बनना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको काबिलियत हासिल करना है, अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करने के लायक बनना है। ठीक है सर, तो हर जगह मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ, मैंने पिछली बार भी सिखाया था, मतलब सिखाने की बात नहीं है, एक्चुअली में जो मेन चीज़ है ना, आधार चीज़ है, वही लोग नहीं करते। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला वर्क होता है बेसिक वर्क, बेसिक वर्क करना होता है ना, जो 6 बेसिक या बहुत जगह में 4 बेसिक जो भी बताया जाता है, तो 6 हर जगह किताबों में अलग अलग, लेकिन चीज़ वही होता है। उसी को नंबर में किसी को एक ही नंबर में फोटो को डाल दिए तो अलग कर दिए, वही चीज़ होता है ना सर। तो बेसिक वर्क को ही करना है, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी बताई जाती है कि एक ही, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, कहीं आपने सुना होगा कि एक आदमी ढूंढा था,
मतलब एक हाथ ही नहीं था। उसको पहलवानी सीखने का शौक हो जाता है। पहलवान के यहाँ काम करता था कुछ, तो वो दया करके, तो उसको भी लगा कि मुझको भी सीखना है। अब जब सीखने के लिए वो गया है ना, तो गुरुजी बोले कि ठीक है तुम्हारा मन है तो सिखाएंगे। अब उनको पहलवानी सिखाने लगे, लेकिन उसको केवल एक ही दांव सिखाए, और जितना पहलवान लोग आ रहे हैं उनको 10, 20, 50 दांव रोज दिन अलग अलग सिखाए, और इसको रोज एक ही दांव सिखाना। अब बोले कि गुरुजी कुछ और दांव नहीं, तुमको अभी यही सीखना है तो बोलो, नहीं तो फिर छोड़ो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मजबूरी में, चलो ठीक है गुरुजी सिखाइए। फिर अब वही सीखे, और पूरा जब हो गया उनका साल भर हो गया, अगले साल कंपटीशन में भाग लेना है, और उनको भी कंपटीशन में उतार दिया। बोले कि तुमको भी भाग लेना। अब बोले कि हम तो कुछ सीखने नहीं किए, एक ही दावे सीखे हैं। और किससे भाग लेना है? उस एरिया का सबसे टॉप जो पहलवान था, ठीक है, उससे उनको पहलवानी में कंपटीशन में भाग लेना, उससे लड़ना है। अब इसका हालत खराब, कुछ आता ही नहीं भाई हमको, है ना, एक हाथ भी नहीं है, मतलब बायां लेफ्ट हैंड उसका है नहीं, बायां हाथ नहीं है, और पहलवान से लड़ना भी है, और एक ही दांव आता है, और कुछ आता ही नहीं। ठीक है, अब गुरुजी बोल रहे तो उतरना पड़ेगा, तो सोच लिए कि भाई क्या होगा पता नहीं, है ना। अब लोग भी, मतलब दर्शक लोग हैं, और सोच रहे हैं कि एक लूला आदमी उतर गया मैदान में, कैसे जीतेगा, है ना। जब स्टार्ट हुआ सर, उनको एक ही दांव आता था, वही दांव उनको दबोच लिया। जो टॉप पहलवान थे उनको एक ही दांव में दबोच लिया, और वो जो टॉप पहलवान था उस दांव से छूट ही नहीं पाया। टाइम खत्म हो गया, और वही जो लूला आदमी जीत गया। अब ये हैरान हो गया कि हम जीते कैसे, हम तो एक ही दांव जानते थे, और जीते कैसे। तो गुरुजी से पूछे, गुरुजी हमको तो एक ही दांव सिखाए थे, बाई चांस मैंने वही दांव में उनको जकड़ लिया और हम जीत गए, अब बताइए कि हम जीते कैसे, है ना। वो तो एक्सपर्ट पहलवान था, वो कैसे नहीं बच पाया। तो उन्होंने कहा कि बेटे ऐसा है कि जो दांव तुमको सिखाए थे ना, उस दांव से निकलने के लिए अगला पहलवान को तुम्हारा बायां हाथ जब तक नहीं पकड़ेगा वो निकल ही नहीं सकता। और तुम्हारा बायां हाथ तो है मतलब उस दांव से निकलने के लिए बायां हाथ को पकड़ना जरूरी है, अब उसके बिना निकल नहीं सकते चाहिए। ठीक है, तो हम भी यही कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए एक ही दांव सबसे मेन दांव है, वो है 6 बेसिक को करना है। ठीक है, और 100% उसको करना है। कोई एक भी चीज छूटा 1% भी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। छोटी मोटी कामयाबी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत दूर तक चले जाएंगे, लेकिन बड़ी कामयाबी तो सर नहीं। उसमें सबसे पहला सभी लोग जानते हैं प्रोडक्ट यूज करना, है ना। अगर हम लोग सिलसिलेवार से पहले चले तो लिस्ट बनाना, सबसे पहला काम लिस्ट बनाना होता है। तो लिस्ट में भी 2 प्रकार की लिस्ट बनानी। एक लिस्ट होता है ड्रीम लिस्ट, ठीक है, सपनों का लिस्ट बनाना। इमरान सर भी जब आते हैं तो बोलते हैं सपना का लिस्ट बनाओ, और ये कभी कभी हम लोग को लगता है बहुत छोटी चीज़ है, हम लोग बनाते नहीं हैं। बट मैंने जब पुरानी कंपनी में वहाँ भी यही चीज़ सीखा था। और मैंने जब मेरे पास कार नहीं थी ना, मैंने सबसे पहले तो बाइक का सपना था, तो घर में बाइक का पोस्टर लगा के साट दिया। बाइक में साइकिल से स्कूल चलाने जाता था, जब मैंने साइकिलिंग स्कूल स्टार्ट किए थे तो बाइक नहीं था। मैंने नया बाइक का पोस्टर लगा दिया और डेट भी डाल दिया। संयोग से उसी समय जिस महीने का डेट डाला हुआ था, मेरे घर में एक मेहमान आ गए, मेरे दोस्त आ गए, है ना, और उनकी होने वाली वाइफ थी, वो दोनों आ गए। अब ये लोग उस पोस्टर को देखे और डेट लगा हुआ था, अच्छा इस तारीख को बाइक आ रहा है। और मेरा उस समय तक कुछ स्थिति सुधरा नहीं था, कोई ऐसा हुआ नहीं था कि उस स्थिति को आ सकता था। तो हम भी क्या बोलते हैं, हाँ आ जाएगा, है ना। तो मतलब ठीक है, मिठाई खाने आएंगे। तो उस समय मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ, जिस तारीख को डाला हुआ था एक्चुअली उस तारीख को पूरा नहीं हुआ। लेकिन कुछ महीनों के बाद मैंने बाइक लिया, यानी जो सपना डेट डाला हुआ था उस डेट को नहीं हुआ, लेकिन सपना पूरा हुआ। मेरी हिम्मत बढ़ गई, अगली बार मैंने कार को चिपका दिया। ठीक है, साइकिल में चलता था सर, बहुत गरीब परिवार से रहा हूँ, और मेरा जो पहला इनकम मिलता था स्कूल में 700 से। साइकिल में हम खुद जाते थे सर, सुबह सेकंड हैंड हर पूरा साइकिल खरीदे थे पिताजी 600 रुपये। अच्छा सर, तो आप हमारे से पहले ये कहे तो उस समय का तो होगा ही, है कि नहीं? 1600 रुपया दाम था उसका, हर साइकिल थी, तो उसको सेकंड हैंड में 600 रुपये में हमारा अबू ले दिए थे। तो उसी से हम लोग जाते थे, कॉलेज जाते थे,
और फिर वहाँ काम करने जाते थे। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो ये ना अभी क्या है हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहानियां बता रहा हूँ। नहीं, और ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस ही है जैसे सर। आप जो ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग, यस यही चीज दिए थे, यही से हम सर्विस में आ जाता है उस जमाने में जी। तो आज हमारे पास कार को किसी तरह का भी कार मेरे पास था। और चाहे ऑफर भी आया तो ऐसा हम करते थे तो कई तो कार का हमारे यस यस यस। आज लेकिन कार का कोई ड्रीम देने वाला नहीं था। जी। ड्रीम देने वाला आप लोग हैं, जाहिर सर है, हाँ तो जी। ये बहुत बड़ा चीज है। वो बिल्कुल। बोलने वाला था, वो बोलता ना कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये गाड़ ले लो, ये कर लो, तो हम कर देते। हाँ जी जी। ऐसा हम बलवान भी थे, अब हो जाएगा सर। Yes, अब करते yes. कर हो सकते जाएगा, हो हैं। जाएगा। ये अब करना है, माइंड वाला पावर मिल तो जाएगा। ये ड्रीम का पावर, कार लगाया तो कार भी आ हाँ। गई। यस, मतलब ड्रीम का पावर होता है तो ड्रीम को लिखना है। लिखना ही जरूरी नहीं, लिखने के साथ जरूरत पड़े तो पोस्टर डाल दीजिए, कैसा घर बनाना है, कौन सा कार लेना है, क्या करना है, डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए, इस तारीख को आ और गया। उसके साथ चिंतन भी करना है। Yes, हाँ, ये सर, चिंतन का पावर है। देखना है रोज दिन उसको ना, मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वो माइंड में बोलते हैं सब कुछ कॉन्शियस माइंड में वो चला जाना हाँ, चाहिए, है सही ना बात, ड्रीम। सही बात। और ये चीज पूरा होता है, मतलब ड्रीम का लिस्ट बनाना है, लिखना है और ये करना है। 6 बेसिक का पहला काम हो गया। दूसरा काम है क्या, आपको दूसरा जो है वो आपको करना है, आपको एक डाउट का लिस्ट भी बनाना है। डाउट का लिस्ट अलग चीज होता है, लेकिन आपका अगर कोई शंका है, संदेह है ना, तो उसको दूर करना जरूरी है ना सर, ठीक है। कोई भी संदेह, मतलब छोटा सा संदेह रह जाता है ना, उससे मतलब सफलता नहीं मिलेगी। मतलब आपका मन में किंतु परंतु लेकिन है ना, तो आपको कहीं ना कहीं रोड़ा डालेगा, आपको कामयाब होने से रोक देगा। तो डाउट को क्लियर करना है, मतलब जो भी डाउट है उसको अपलाइन से जरूरत पड़े तो कंपनी के मालिक से, कंपनी विजिट करके जो भी करके उस डाउट को क्या करना है, क्लियर कर देना। ठीक है सर। और तीसरा जो लिस्ट बनाना है वो लोगों का लिस्ट बनाना है, सभी पार्टी लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना है, फिर उनको कैटेगराइज करना है, ABC में बांटना है उसको, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट या ABC जैसे बोलते हैं, एक्टिव हो गया है ना। तो इस तरह से कैटेगराइज करना है। और फिर ये पहला काम हो गया लिस्ट बनाना। दूसरा काम क्या हो गया, उनको इनवाइट करना है, DOP में या समय लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है या फिर इनवाइट करना है। सभी को मालूम है बेसिक, है ना, पर जो चीज नहीं करते हैं इसलिए उसको करना है। मैं जोर दे रहा हूँ कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको करना है। मतलब हम लोग सोचते ही छोटा मोटा काम है सोच कर नहीं करते हैं। या लिस्ट बनाने वाला काम भी है ना, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग बनाते नहीं, सही बात, बिल्कुल। बोलते हैं, सुनते हैं, लिखना है लेकिन बनाते नहीं है। तो उसको प्रॉपर तरीके से नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उनका प्रोफेशन लिखना है, एड्रेस लिखना है तो लिख सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ लिखना है और कैटेगरी में बांट करके उनका लिस्ट में नाम लिखना है। अगला काम क्या करना है, सौदा प्लान बताना है ना। प्लान बताना, शुरुआत में नहीं आ रहा है तो अपलाइन को पकड़ लेना है, अपलाइन के माध्यम से करना है, लेकिन आपको हर हाल में प्लान सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब वही सवाल है कि बिना प्लान दिखाए कोई डायमंड नहीं बन सकता, और डायमंड बनना है तो प्लान दिखाना है। तो प्लान को सीखना पड़ेगा जितना जल्दी। हम लोग जब शुरुआत किए थे, जाहिद सर भी आप पूछेंगे तो हम लोगों ने दूसरे दिन प्लान सीख लिया, ठीक है। और मेरे अपलाइन भी बड़े चला। अब वो क्या बोलते थे, अरे सर आप इतना बिजोड़ प्लान दिखाते हैं तो हमसे तो ज्यादा बेहतर आप दिखाते हैं। और उनके साथ और एक तो मैडम भी रहती थी साथ में, वही बोलती थी सर हमको तो सीनियर सर जो है ना उनका समझ में नहीं आता, आप ही का समझ में आता है, आप ज्यादा अच्छा बताते हैं। और ये हो गया कि वाह, कॉन्फिडेंस वाला, यस, कॉन्फिडेंस वाला, समझ में आया ना सर। तो आपको अपने डाउनलाइन के प्रति यही बोलना। मतलब मेरे अपलाइन ने क्या किया, अरे सर आप इतना शानदार प्लान बताते कि मेरे से ज्यादा बेहतर आप बताते हैं, है कि नहीं। तो आपको भी लगेगा कि आपके डाउनलाइन को भी वही लगेगा और वो प्लान बताएगा। तो प्लानर बनना है, प्लानर बनाना। कहना है कि लीडरशिप का बिजनेस है, आप अकेले दौड़ दौड़ के जितना प्लान दिखा रहे हैं तो बड़ो बहुत दूर नहीं जा सकते, आपको अपना डुप्लीकेट बनाना है। यानी कि आपको प्लानर ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में प्लानर होना चाहिए। तो जितना भी टीम में है ना उनको प्लान में उतार दीजिए। कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं नीचे वाले लोग, सर तो अब साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिए हम लोग को, तो ऐसा भी लगता है ऐसे का है। क्योंकि डाउनलाइन को लगता है ना मेरा अपलाइन ने बहुत अच्छा प्लान लिखा, तो वो जाएगा तभी काम होगा।
और मुझे नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। और कहीं गलती से अकेले चले अगर काम नहीं बना तो भी बोलेंगे मेरा सर आते ना सीनियर को काम हो जाए है ना। पर विक्रांत सर एक चीज बोलते हैं, वो भी अपना कहानी बताते हैं प्लान वाला, ठीक है, कि अपलाइन क्या किए, इनको भिड़ा दिए और निकल चल दिए, ठीक है। ज्वाइनिंग नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लानर पैदा हो गया, ठीक है सर। तो हमारा भी यही कहना है, डाउनलाइन को छोड़ देंगे तो ज्वाइनिंग नहीं आएगा, लेकिन एक आपका प्लानर तैयार हो जाएगा। वही बड़ी चीज, वही बड़ी बात है, प्लानर तैयार करना है ना। तो कभी कभी विक्रांत सर भी मन ही मन बड़ी गाली दिए होंगे, उसी तरह आपको भी गाली मिलेगा, डाउनलाइन लोग गाली देंगे, सुन लीजिए, क्योंकि मैंने कहा भी है कितना दिन गोदी में बच्चा को उठाए फिरिएगा तो चलेगा तब, है ना सर। या बोलते हैं दूसरी भाषा में एक तो अच्छा एग्जाम्पल जी बड़े लीडर बोले थे, एक तो समय के साथ में नाभि का नाल काटना पड़ता है ना, कि जन्म देने के बाद नाल को जोड़े रहिए कैसे चलेगा, है कि नहीं, समझ में आया ना सर। तो आप अगर डाउनलाइन है और अपलाइन अगर आपसे थोड़ा दूरी बना रहे छोड़ रहा है ना तो बुरा मत मानिए, आप ट्रेनिंग साथ समझ लीजिए कि आपको बनना है। अरे मेरा डाउनलाइन है ब्रजनाथ सर, एक संदीप सर नाम ले रहा हूँ क्योंकि आज वो भी एक अच्छे लीडर बन चुके हैं सर। ब्रजनाथ सर ने भी उनको ऐसे ही किया था, उनको एक जगह बोले कि प्लान दिखाने चलना है, संदीप सर बोले प्लान दिखाने चलना है सर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप कब आ रहे हैं। अपलाइन बोल रहे हैं कि आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच रहे 2 घंटा हो गया उस दिन उसको लगा कि यार अपलाइन के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उसी दिन बंदा चला गया अपने से और प्लान दिखा दिया, आज बड़ा लीडर है ना। तो शुरू में अपलाइन जब डाउनलाइन को छोड़ेगा तो तकलीफ होगा, डाउनलाइन को होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, आपको लीडर बनाना है। एकदम में ऐसा भी नहीं छोड़ देना है कि मरिए जाए, ठीक है, लेकिन आपको बनाना है, ठीक है ना। सबको सो द प्लान दिखाना है और अपना नीचे डुप्लीकेट कराना है। उसके बाद आता है कि आपको फॉलो अप करना, फॉलो अप बिना फॉलो अप के प्लान अधूरा है। जहाँ फॉलो अप नहीं कर सकते हैं ना तो प्लाने मत बताइए, कहा जाता है प्लान बता करके छोड़ देना एकदम बेकार है, फॉलो अप हो जाना चाहिए। अभी तो तुरंत फॉलो अप वाला सिस्टम चल गया है, नहीं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपने को फॉलो अप हर हाल में करना चाहिए और हर हाल में करना है ना। उसके लिए आपको तैयार रहना, फॉलो अप करना है। उसके बाद आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। प्रोडक्ट मतलब 100% मतलब 100%। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा रूल है कि मतलब मैं पहले भी जिस कंपनी में रहा हूँ 100% यूजर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सीखा है क्योंकि। और अपने प्रोडक्ट से आपको प्रेम होना चाहिए, अच्छा है बुरा है क्या है कोई मतलब नहीं, है ना। मैं कहता था कि भाई दूसरे का, मैं इंटरनेशनल से नहा करके आज तक हीरो नहीं बना, गोरा नहीं हुआ, लेकिन इसके साबुन से नहा करके कम से कम चंद लोगों के बीच हीरो बन गया। तो ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपका लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको नहीं भी पसंद है तो भी आपको पसंद करना पड़ेगा। यस, शादी हो गई है तो जैसी है उसी को पसंद करना। सही बात। पहले सोचते थे जब हम भी बहुत स्मार्ट थे, एकदम बहुत अच्छा लगते थे, बहुत तेज थे, तो सबसे पूरा ढीला जैसा लड़की से असल हमारा सबसे काली कुर्ती मेरी जिंदगी में तो का कीजिएगा, उसी के साथ हमने जिंदगी भी भाई शादी हो गई अब उससे हम स्मार्ट एकदम, हमको बोलता था ऋषि कपूर फेरता तो आदमी करता था पाखंड बोलता है, आदमी बोलता था ऋषि कपूर फेल है आप तो अभी भी हमको किस्मत में तो ऊपर वाला गाना जोली लगाया एकदम काली काली तो नहीं है लेकिन सौली है उसको, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम बोले क्या करें, तो जो माँ बाप हम लोग रिटायर कर गए सब चीज, बेटा लोग बड़ा सर्विस करता है, बेटा को भी करके हम शादी कर दी, वो अलग चीज है सर। लेकिन वेल देयर इज वेल वो है
हम लोग थोड़ा सा गरीबी की वजह से, इनकी वजह से, हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से, तो हम तो इसको चॉइस करते हैं। ये था, अगर थोड़ा सा Yes. हमारा संपर्क जैसे आपके जैसे गार्जियन रहते, कोई बोलने वाला रहता कि ये कर लो, वो कर लो, कोई नहीं बोलता। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका स्टोरी जोरदार बनेगा सर। इसमें जल्दी जल्दी अचीवमेंट लीजिए। आपको बड़ा स्टेज में आपका स्टोरी को सुनेंगे। क्योंकि डायमंड बनने के बाद स्टोरी ही बताना पड़ता है। Yes, sir, बहुत स्टोरी। बहुत एकदम बहुत मस्त रहेगा आपका स्टोरी। सुनेंगे जी। सही से मेरा जो ब्रेन स्टॉप हो गया था, इसकी वजह से मेरा आवाज ही निकल रहा था। अच्छा जी। मेरे आवाज तो रफी भी फेल था। जी। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार हमारे अंदाज में गाना गाते थे और सब उसको पसंद भी करता था। आज हम बोल नहीं पाते हैं, मेरा स्लिप कर जा रहा है। दोबारा गाएंगे सर। हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए लगातार। स्टेज में आप दोबारा गाएंगे। आपका गाना हम लोग सब लोग सुनेंगे। तो हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करना है। पसंद नहीं है तो पसंद करना है। उसी को पसंद करना है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना सर? और लास्ट जो वर्क है वो क्या है? सीखना कभी बंद नहीं करना है। कितना भी बड़ा लेवल आ जाए, अपने आप को स्टूडेंट बनाए ही रखना है, सीखते रहना। हम बहुत जानते हैं, मतलब जब भी आ गया ना नहीं, तो कोई नहीं समझिए काम सीख खत्म, है ना? आज इसलिए सर सीखने का बहुत जहाँ सीखने मौका का- मिले, है ना? ट्रेनिंग है, मतलब कभी कभी लगता है रे वही चीज तो बताया जाएगा, नहीं, मतलब हर चीज में कोई ना कोई स्पीकर से कुछ ना कुछ रोज सीखने के लिए मिलेगा, अलग चीज कुछ ना कुछ चीज मिलेगा। तो आपको सीखने के लिए हमेशा लगे रहना है। जहाँ भी सीखने के लिए जो इसका बुक्स है या ट्रेनिंग जहाँ पर होता है, जो भी जूम है, जो भी चीज़ है, जहाँ सीखने का मौका है वहाँ आपको हाजिर रहना है। ठीक है ना? सीखते रहना है, बस यही काम को करना है सर। बेसिक यही है। बस आगे का जो ट्रेनिंग होता है ना, इसी काम को और बेहतर कैसे करेंगे उसी का ट्रेनिंग होता है। 6 काम ही मेन है डायरेक्ट सेलिंग में, और कुछ है ये नहीं है। बस आगे है कि भाई लिस्ट कैसा और अच्छा बनाएंगे, इनवाइट कैसे और अच्छा करेंगे, यही चीज का अलग अलग और ट्रेनिंग होता है। बस वही होता है और कुछ नहीं होता। ये 6 काम करना, ठीक है सर? और एक चीज, क्योंकि आज लास्ट में है हम लोग, तो एक जैसे हम लोग को अपलाइन लोग बोलते हैं कि लक्ष्य, गोल, जो ड्रीम हम लोग बोले थे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म होता है जो, तो हम लोग मंथली टारगेट भी लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपने टारगेट ले लिया सर, ठीक है, उस टारगेट को ना पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देना है। कहा जाता है आपको विनिंग हैबिट डालना है अपने अंदर, मतलब विजेता वाला गुण। मतलब एक बार अगर आप विजेता वाला गुण अपने अंदर में डाल लेते हैं ना, तो आप एकदम क्या बोलते हैं कि विजेता, मतलब आप हमेशा जीतते चले जाते। मतलब होता है ना, जैसे कोई टीम जब हारने लगती है ना, एक हार से उसको मतलब मनोवैज्ञानिक बहुत सारा ये हो जाता है और लगातार हारते चले जाते हैं। लेकिन एक बार जीतना शुरू कर देती है ना, तो उसमें एकदम पूरा विनिंग एटीट्यूड आ जाता है और जीतते चले जाते हैं। आपको भी जो टारगेट लिए हैं ना, मतलब या तो इतना भी बड़ा मत ले लीजिए जो पूरा ही ना हो पाए, और एकदम छोटा भी नहीं लेना है तो टारगेट ही नहीं करना है। लेकिन अब जो टारगेट लिए हैं, क्षमता से ज्यादा ही लेना चाहिए बोलते हैं टारगेट, ठीक है? जितना आराम से हो जाएगा वो टारगेट नहीं है, क्षमता से थोड़ा ऊंचा टारगेट लेना है, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना है। दिव्यांग सर के भी साथ बैठे थे, मतलब टारगेट मतलब जबान दे दिए आप, और जबान का वैल्यू होना चाहिए, और जबान दिए हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो कर डालना। यस, ठीक है सर, है ना? और वैसे ही करना है जैसे वो किया था सर शराबी आदमी। कहानी बताएंगे? हाँ, सर, मेरा आदत खराब है थोड़ा सा। सही दिशा में ले जाने के लिए। मतलब टारगेट अचीव करने के लिए जो किया था, ठीक है? अब क्या है कि एक शराब का दुकान था, है ना? वहां पर एक शराबी आता है, और शराबी आता है, कहता है कि भाई तुम मुझको एक क्वार्टर पिला दो, लेकिन पैसा नहीं। अब बोलता है पैसा नहीं है, तो पहले से पिया हुआ है, पहले से नशे में है, पहले से पिया हुआ है, पैसा नहीं। बोलता है एक क्वार्टर पिला दे, न जान है पहचान नहीं, कुछ नहीं, पहचानता भी नहीं है, ठीक है? तो बोला कि पैसा नहीं है तो नहीं पिलाओगे, जाओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुमको एक मस्त जादू दिखाऊंगा, ठीक है? तो जादू दिखाऊंगा। बोल रहा है चल क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं पिलाना है, हमको उधारी नहीं देना है भाई, तुम जाना है, जाओ।
अरे बहुत मस्त जादू दिखाऊंगा भाई, मैं पता है क्या दिखाऊंगा, मैं अपना आंख को जीभ से सटा दूंगा। कितना लंबा जीभ होगा भाई, आंख सट जाएगा, है ना। तो सोचा अपने कोशिश करके देखा जीभ कैसे सटेगा, है ना। तो सोचा कैसे हो सकता है जीभ, तो मजेदार चीज है भाई, जीभ आंख सटा देगा ऐसे, है ना। उसको लगा अच्छा दिखाओगे ना, पक्का एकदम दिखा देंगे। पहले हम दिखाते हैं तो वादा का एक क्वार्टर रखो यहाँ, नहीं सटाएंगे तो नहीं पिएंगे, सटा दिए तो पी लेंगे, है ना। अब चलो सर लगा दिया, रख दिया क्वार्टर। अब बेटा उसका आंख था नकली, निकाल दिया जीभ से, सटा पहले कब तो नाक को सिता जी ना, तो नाक को हम तो चक्कर नहीं सटा पाते। वही सोचा कि आंख को कैसे टकाएगा ना। हाँ बोला यार ये तो बुद्धू बना दिया, अब दिखने में लग ही नहीं रहा था कि नकली आंख होगा। अभी जाने को हुआ, चलो पी लिया मस्त, अब चला बेटा, अब खुश हो, वो भी खुश हो गया, माना चलो यार कुछ तो दिखा। फिर वापस आया दरवाजे के पास, तो बेटा एक और एक क्वार्टर पिला, अब नहीं होगा भाई साहब, नहीं एक और जादू दिखाएंगे, नहीं हम जादू दो कुछ नहीं दिखला। तो फिर बोलता है मैं ना अपना नाक से दांत को सटा दिया। अब सोचा कि नहीं इसका दांत भी नकली होगा, ध्यान से देखा, दिखा तो नहीं, है ना, देखने का तो नहीं, सटा दोगे पक्का। सोचा सटा भी देगा कैसे करके, अब बोला चल ले पिए ले, देखिए ले। अब पता नहीं दांत भी नहीं दिख रहा था नकली, लेकिन दांत भी नकली था। सटा दिया, अब पी लिया, आप तो थोड़ा फिट हो गया, है ना। अब फिट हुआ, फिर चलने लगा, जा रहा है गेट में गया, अब चलने भी नहीं सक रहा, पूरा हो गया, फिर वापस आ गया। अब बोल रहा भाई अब जादू तो नहीं देखना तो जा, दो क्वार्टर मतलब हाफ हो गया नहीं, अब पी लिया, इतना नशा हो गया तुमको, जाओ भाई जाओ, अब नहीं होगा कोई जादू तो नहीं देखना है, तुम जाओ। अरे भाई रुको ना, होता है नहीं, अरे यार तुम जाओ, नहीं और एक जादू दिखाएंगे, एक क्वार्टर रखो, आपको कोई जादू दिखा नहीं देखना है भाई, हाथ जोड़ते हैं आपका, जाओ। अब बोलता है कि नहीं ये बोतल जो हम पिए हैं उसको वहां रखो, और उसका दुकान का पूरा कोना में ऊपर रखवा दिया, ऊपर, ठीक है। अब क्या बोलता है जादू, पहले सुन तो लो क्या दिखाएंगे। अब पहले वो निकाला अपना पॉकेट से, ठीक है, 10,000 रुपया निकाल कर रख दिया, तो बोलता है 10,000 का बाजी लगा, ठीक है। नहीं बोल रहा पैसा नहीं है, पैसा तो है लेकिन उसके लिए नहीं, दूसरा काम के लिए ना। 10,000 रख दिया, बोले 10,000 रखो, क्या जादू दिखाओगे। तो बोलता है तेरे दरवाजे पर यहाँ पर मैं पेशाब करूंगा और बोतल में पेशाब भर जाएगा। बोलता है कैसे हो, पाइप तो नहीं लगाओगे, पाइप नहीं, कोई पाइप नहीं लगाओगे, ऐसे ही ये तो असंभव हो गया, वही नहीं सही, कैसे होगा। आंख नकली था, सटा दिया, दांत नकली था, सटा दिया, वो कैसे बात है, लगता है इसको चढ़ गया, है ना। हाँ बिल्कुल, 10,000 कमाने का मौका मिल गया। हाँ बोला कि देख भाई पाइप नहीं लगाएगा, एकदम नहीं लगाऊंगा, चल ठीक है, 10,000 रख दिया, दोनों 10,000 लगा दिया। अभी सुसु कर दिया यार, बड़े आराम से सुसु कर दिया, बोतल नहीं, बोतल तो नहीं भरा, है ना, बोतल नहीं भरा तो हार गया, तो 10,000 उसको दे दिया, ठीक है। और 10,000 दे दिया, उसके बाद गाना गाते चला, कभी मैं छलिया लगता हूँ, कभी कैसे गाना मस्त में गाते गाते चला, और हार गया 10,000, फिर भी गाना गाते गाते चल दिया। अब वो परेशान दुकानदार, इधर सुनो क्या है, अरे यार तुमको पता था कि तेरा आंख नकली है, जीभ में सट जाएगा, तू बाजी लगाया, दारू पी के पी गया, दांत नकली था, जानता था, पी गया, अब इस तुमको मालूम था कि तुम हार जाएगा 10,000, तो तुम फिर क्यों बाजी लगाया मेरे से बताओ। तुमको पक्का पता था कि 10,000 हार जाओगे, तो फिर
बाजी क्यों लगा? अरे छोड़ो ना भाई, हम मस्त हैं, तुम खुश रहो, 10,000 जीत गया ना, क्या दिक्कत है? नहीं तुम बताएगा नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। अरे भाई 10,000 हम क्या मांग रहे, तुम रखो ना 10,000, रखो मस्त रहो, जाओ। तो बोलता है नहीं बता के ही जाना होगा। नहीं नहीं अब छोड़ना, हम चले बता। अब परेशान हो गया कि क्या ऐसा कारण है, जब जान रहा था कि हारेंगे तो क्यों किया। तो बोलता है कि भाई तू जितना दारू पिया है ना उसी का पैसा हमको दे, बाकी ले तू वापस, लेकिन बता के जा। ठीक है, अब बोला कि चलो वापस दे रहा है तो क्या दिक्कत है बता। तो बोलता क्या है, तू देख रहे ना कारवा एक तो खड़ा है ना, ठीक है, तू हमको शर्त लगाया था कि तुम उसका दुकान में पेशाब कर देगा तो 20,000। मतलब उनका टारगेट था कि उसका दुकान में पेशाब कर टारगेट मतलब टारगेट को पूरा करने के लिए वो कई तरह का टिकड़म लगाया। मतलब टारगेट को पूरा करना है तो बचना है चाहे कुछ भी करना पड़े। जबरदस्त। मंथली टारगेट लिए हैं सर, उसको हर हाल में पूरा करना है, गलत तो नहीं करना है, गलत नहीं करना है, बहुत जबरदस्त अच्छा करना है, लेकिन उसको पूरा करना है, क्योंकि एक बार जीतने की आदत डल गई ना। सोनू शर्मा का भी एक वीडियो है छोटा सा कि घर में अगर झूठा वादा करते हैं ना, तो झूठा वादा करते हैं तो आपका वैल्यू गिर जाता है। अब बच्चा को रोज बोलेंगे कि घर में बेटा मैं तेरे लिए ये लेके आऊंगा, हाँ और नहीं लाए। दूसरा दिन बोलेंगे फिर बेटा मैं तेरे लिए ये लेके आऊंगा, नहीं लाए। ठीक है, तो बेटा क्या सोचेगा, झूठा मतलब झूठा है, इसका बात का कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया? तो वही चीज अगर आप अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के सामने आप टारगेट ले रहे हो, हर बार फेल हो जा रहे हैं, तो आपका वैल्यू तो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? लेकिन अब टारगेट अचीव करने लगे तो अपने आप में भी होगा, जोश होगा, है ना, मतलब अपने आप में एक ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार जीतने की आदत डल गई ना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अपने आप में जीत गए ना, तो आपको जीतना है। तो आज इस महीने आपने जो भी टारगेट लिया हुआ है सर, चाहे लोना वाला करना है तो करना है, थाईलैंड ट्रिप करना है तो करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए करना है तो करना है, या 12,500 का मैचिंग हो, चाहे 25,000 का मैचिंग हो, 50,000 का मैचिंग हो, 1 लाख का मैचिंग हो, 2 लाख का मैचिंग हो, टारगेट लिए है तो पूरा करेंगे सर। चलिए जैसी उम्मीद के साथ आज का यही तक समाप्त करते हैं मेरी वाणी को, और ओवर टू यू। जय हिंद सर, थैंक यू।